तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीटीएच पावर सप्लाई के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं यह डीटीएच का एक पावर सप्लाई है और आपको यह मार्केट में आसानी से 60 से 70 रुपये में उपलब्ध हो जाता है। और फिर भी दोस्तों आपको बता दें, यदि आप यह डीटीएच का पावर सप्लाई रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि इसमें किसी प्रकार का फॉल्ट आता है, तो मैं उसी फॉल्ट के बारे में आपको जानकारी दूँगा कि इसमें कौन कौन सा पार्ट्स ख़राब होता है। तो आपको बता दूं कि यह डीटीएच सप्लाई 2 कारण से ख़राब होता है, जिसमें से एक कारण है आपका ओवर लाइट, मतलब कि जब कभी आपका 440 लाइट होता है तो उसके कारण ये आपका डीटीएच सप्लाई ख़राब हो जाता है। और एक आपका कम वोल्टेज के कारण ये पावर सप्लाई ख़राब होता है। तो मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें कॉमन जो फॉल्ट आते हैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ मैं। तो ये देखिएगा, ये जो कैपेसिटर लगे हुए हैं, कैपेसिटर ये आपके 25-25 वोल्ट के हैं। और एक आपका ये देख सकते हैं, ये आपका मोटा वाला डायोड जो है ये आपका 1000 mF 10 वोल्ट है, और किसी किसी में आपका 1000 mF 6.3 वोल्ट भी होता है। तो यदि आपका यह ख़राब हो जाता है, और मैं आपको बता दूं कि जब यह कभी ख़राब हो जाता है तो आपको पता कैसे लगे और इससे आने वाला फॉल्ट क्या है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक कैपेसिटर है, ये देखिएगा, पास से भी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये ऊपर का भाग जो है थोड़ा सा उठ जाता है, मतलब कि ये थोड़ा सा फूल जाता है। ये फिर कभी कभी क्या होता है, ये नीचे से जो आपका रबर है, ये नीचे से भी फूलने के कारण ये रबर बाहर आ जाता है। दोस्तों ये कभी भी आपका यदि कैपेसिटर ख़राब होता है तो केवल आपका ये जो 3-4 कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो इसमें 3 कैपेसिटर कभी ख़राब नहीं होते। अधिकतर आपका कैपेसिटर जो ख़राब होने वाला है तो आपका 1000 mF 10 वोल्ट जो कि 6.3 वोल्ट का भी होता है, तो ये आपका ख़राब होता है। और इससे आपके सेटअप बॉक्स में फॉल्ट क्या आता है तो आपको भी बता देता हूँ। आपके सेटअप बॉक्स में आपका सेटअप बॉक्स ऑन होगा, 1 सेकंड ऑन होगा, इसके बाद ऑफ हो जाता है। और सिग्नल की समस्या, सिग्नल आपका 20, 30, 40 मतलब कि एक फिक्स नहीं रहता, ये अप डाउन करता रहता है और आपके चैनल फंस के चलते हैं। ये इस कैपेसिटर का काम है, ये 3.3 वोल्ट फ़िल्टर करता है। तो दोस्तों यदि कभी भी इसी प्रकार का फॉल्ट आता है तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि कैपेसिटर जैसे आपका बॉक्स सेटअप बॉक्स कभी ऑन होता है, ऑफ होता है, सिग्नल की समस्या है, तो इससे देखिएगा कि ये कहीं ऊपर से फूल तो नहीं गया है, फिर नीचे से भी चेक करिए कहीं फूल तो नहीं गया है। तो सबसे पहले आपको इसे बदल देना है। और यदि मान लीजिए आपको मार्केट में 1000 mF 10 वोल्ट का जैसे लगा हुआ जो नहीं मिल पा रहा है, तो सिंपल सा आपको मार्केट में उसकी जगह पर देख सकते हैं मेरे पास 2200 mF 16 वोल्ट है, ये कि फिर 1000 mF 16 वोल्ट, 470 mF 16 वोल्ट आपको इस प्रकार से कैपेसिटर मिल जाता है 16 वोल्ट का भी। तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अब इसमें बात आते हैं दोस्तों, दूसरा समस्या क्या है, फॉल्ट क्या आता है। कभी कभी क्या होता है, इसमें आपके डीटीएच पावर सप्लाई में सामने पावर नहीं आता, और उसमें पावर लाने का एक रीज़न होता है आपका, ये देख सकते हैं इसमें 2 डायोड लगे हुए हैं, एक ये 12 वोल्ट के लिए, एक 24 वोल्ट के लिए। तो आपका जो अधिकतर ये 12 वोल्ट का सप्लाई क्या होता है कि 12 वोल्ट का डायोड आपका शॉर्ट हो जाता है, तो भी ऐसा आपका समस्या आपके सेटअप बॉक्स में आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी यदि आपको लग रहा है कि पावर सप्लाई में आपका एसी वोल्टेज भी आ रहा है और कुछ डीसी वोल्टेज आपका जैसे 3 वोल्ट 5 वोल्ट बन रहा है, तो आपको ये 24 वोल्ट और 12 वोल्ट का डायोड ओपन कर देना है और चेक कर लेना कि शॉर्ट तो नहीं है। यदि शॉर्ट होगा तो आपको इसकी जगह में 207 या कि 107 नंबर का या कि फिर 15 नंबर डायोड आपको लगा देना है। और इसके बाद सिंपल दोस्तों ये फॉल्ट बताने के बाद मैं आपको एक फॉल्ट और बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है, हाई वोल्टेज के कारण दोस्तों ये आपका पावर सप्लाई ख़राब हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो आपके दोस्तों ब्रिज रेक्टिफायर के लिए 4 डायोड लगे होते हैं 4007 नंबर के, तो दोस्तों ये क्या होते हैं कि आपके शॉर्ट हो जाते हैं। इसमें अधिकतर आपके 4 में से 2 डायोड आपके शॉर्ट हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मार्केट से 107, 159 और 207 इसमें से कोई भी डायोड लेकर आपको इसकी जगह में लगा देना है। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ये फेस ये आपका पॉजिटिव सिरा में एक लाइन लगा हुआ है, तो सेम आपको ऐसे ही लगाना है, आपको उल्टा नहीं लगाना है। और जब आपका ये शॉर्ट होगा तो क्या होगा कि आपका फ्यूज भी कट जाता है, तो आपको मार्केट से फ्यूज लेकर भी लगा देना है। फ्यूज नहीं लगाना है तो इस सोल्डिंग आयरन से आपको एक नीचे से एक वायर, पतला एक वायर लगा देना है। और एक बात और याद रखिएगा कि यदि आपका ओवरलाइट से कैपेसिटर भी ऊपर से फूल जाता है तो उसको भी आपको चेंज कर देना है। और यदि आपका ये आईसी फट चुका है तब फिर मैं आपको कहूँगा कि आईसी मत चेंज करिए, आप एक नया पावर सप्लाई ही लगा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों याद रखिए, कभी हाई वोल्टेज से आपका कभी भी पावर सप्लाई ख़राब होता है तो आपके सबसे पहले ये जो 4 डायोड हैं इसके ये डायोड 260 हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये डायोड निकाल कर सेम जैसे लगे हुए हैं उसी प्रकार से आपको 4 डायोड लगाकर और ये दोस्तों फ्यूज लगा देना है। और कभी कभी क्या होता है, जो आपका छोटा वाला ट्रांसफार्मर है तो ये भी ख़राब हो जाता है, तो दोस्तों आपको भी ये ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। तो आपको मल्टीमीटर से क्या है कि इसका जो बाइंडिंग है तो आप चेक कर लीजिएगा। यदि आपका ये सही नहीं है, ओपन हो चुका है, तो आप
आपके पास यदि ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा है तो आप सिंपल सा ये 2 कनेक्शन है, ये आपस में दोनों को एक वायर से शॉर्ट कर दीजिएगा। जो भी आपका पॉइंट इसमें ओपन है तो आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी। और मैंने आपको बताया कि हाई वोल्टेज से क्या ख़राब होता है और लो वोल्टेज से आपका ये डीटीएच सप्लाई में क्या ख़राब होता है। तो दोस्तों और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि कभी कभी ये जो आपके 5399 नंबर के 2 डायोड लगे हुए हैं तो ये भी यदि आपका कभी कभी एक ओपन हो जाएगा तो भी आपका मदरबोर्ड में 3.3 वोल्ट सप्लाई ना जाने के कारण आपका डीटीएच ऑन नहीं होगा। तो दोस्तों कभी कभार आपका ये भी ओपन हो जाता है, याद रखिएगा। तो जो भी दोस्तों डीटीएच में और सप्लाई में जो भी फॉल्ट आता है तो मैंने उसको आपको बता दिया। और एक लास्ट पार्ट दोस्तों, बारिश के मौसम में क्या होता है कि बारिश के मौसम में आप देखेंगे ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है दोस्तों, ये श्रमिक कैपेसिटर इसको बोलते हैं, पीएफ भी बोलते हैं। 102 इसका नंबर होगा दोस्तों। तो आप देखेंगे कि ये प्राइमरी, न्यूट्रल और इसका जो सेकेंडरी है तो इसके बीच में लगा हुआ है। अधिकतर दोस्तों बरसात में क्या है, जब बादल कड़कता है तो ये पीएफ आपस में शॉर्ट हो जाता है, जिसके कारण पूरे बॉडी में हमारे सेटअप बॉक्स में करंट आ जाता है। तो दोस्तों जब कभी करंट आता है तो इसको दोस्तों आपको बदल देना है इससे, और आपको जो करंट है दोस्तों तो आपके सेटअप बॉक्स के बॉडी में नहीं आएगा। दोस्तों जितने प्रकार के आपके फॉल्ट होते हैं दोस्तों इस डीटीएच पावर सप्लाई मैंने आपको बता दिया। दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों नमस्कार।